में सब कुछ बदलने वाला है। यह संदेश तुम्हें इस बात का संकेत दे रहा है कि सफलता हमेशा तुम्हारे करीब रही है, लेकिन अब भी सही समय आ रहा है। अब देखो कैसे एक दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, तुम समृद्ध हो रहे हो और तुम्हारी सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। धन की कमी जो तुम्हें अब तक परेशान कर रही थी, अब खत्म हो जाएगी। एक पुराना अटका हुआ काम भी अब पूरा हो जाएगा। तुम्हारी तकदीर अब लिखी जा रही है और तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। यह समय थोड़ा कठिन है, परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ लग सकती हैं, लेकिन यह सब कुछ तुम्हारे लिए बेहतरी लेकर आ रहा है। तुम्हारे गलत निर्णय भी अब सही साबित होंगे और तुम्हें सही मार्ग पर चलने का अवसर मिलेगा। तुम्हारे बार बार प्रयास करने के बावजूद सफलता आते आते रुक जाती है, और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि महादेव जी तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बना रहे हैं। अभी जो तुम प्राप्त करना चाह रहे हो वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, लेकिन जो तुम्हें मिलेगा वह उससे कहीं बेहतर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में वह अग्नि है जो तुम्हें शक्ति देती है और तुम्हें अद्वितीय बनाती है। तुमने यह महसूस किया होगा कि जब भी तुम पूजा पाठ करते हो या एक दीपक जलाते हो, तब तुम्हारे चारों ओर एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। यह वही ऊर्जा है जो महादेव ने तुम्हारे भीतर स्थापित की है। तुम उस अग्नि से जुड़े हुए हो और यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। जब तुम इस ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हें अपने भीतर की अपार शक्ति का एहसास होगा। महादेव तुमसे बार बार यही संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें जिस शक्ति की तलाश है वह पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुमने अपनी पूरी जीवन यात्रा में दूसरों की मदद की है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव ने तुम्हें कई बार आजमाया है और हर बार तुमने अपने कार्यों से उन्हें यह दिखाया है कि तुम सच्चे और निस्वार्थ हो। तुमने जो भी किया वह सच्चे दिल से किया है, और अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचानो और उसे अपने जीवन के हर पहलू में उपयोग करो। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और असफलताएं आई हैं, वे महज एक परीक्षण थे। अब समय है कि तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करो। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। हर पल तुम अपने भीतर और अपने आसपास बदलाव महसूस कर रहे हो, चाहे वह तुम्हारी आत्मा का विकास हो या तुम्हारे व्यक्तित्व का उन्नति। तुम्हें यह समझना होगा कि निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। तुम अपने साहस, अपनी क्षमताओं और अपनी शक्तियों को जानने लगे हो। यह समय तुम्हारे लिए खुद को समझने और अपने जीवन को नई दिशा देने का है। तुम अब किसी की नकारात्मक बातों से प्रभावित नहीं होते, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। महादेव तुमसे यही कह रहे हैं कि अब तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी गंभीरता से ध्यान दो। जब तुम अपने सभी कार्यों में मन लगाकर लगोगे, तब तुम्हें अपनी मेहनत का परिणाम मिलेगा। तुम अब तक भटकते रहे, लेकिन अब तुम सही राह पर हो। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हारे लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहे हैं। तुम्हारा धैर्य और साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां हैं, वे अब समाप्त होने के कगार पर हैं। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है जब तुम्हारी आत्मा को एक नई ऊर्जा की आवश्यकता है, और वह ऊर्जा प्रेम की है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, एक नए विचारों और व्यक्तित्व के साथ। महादेव की कृपा से यह प्रेम तुम्हारे भीतर एक नई ज्योति का रूप लेगा। मैं देख रही हूं कि तुम स्वयं से प्रेम करना भूल गए हो। तुमने अपनी पहचान खो दी है। मेरे बच्चे, ऐसा कभी मत करो। खुद को आजाद करो, खुले आकाश में उड़ने का अनुभव करो। और तुम ये क्यों भूल रहे हो? प्रेम का अर्थ है खुद से सच्चा प्रेम करना। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो वह समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि उस समय तुम अपने आत्मविश्वास से भरे होते हो। तुम्हें अपने मूल स्वरूप का एहसास होता है। तुम स्वयं को संवारने में लगे रहते हो। यही प्रेम की ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन मंच प्रवेश कर रही है। ये तुम्हें अपने हृदय से जोड़कर तुम्हारी पहचान को फिर से उजागर करेगी। तुमने जो प्रेम अपने भीतर दबा रखा है, उसे महकने दो।
जब तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को महसूस करोगे तो तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेगा। यह प्रेम तुम्हारी आत्मा को शक्ति देगा और तुम महसूस करोगे कि तुम जितना दूसरों से प्रेम करते हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हें खुद से प्रेम करना है। महादेव ने तुम्हारी कठिनाइयों को देखा है और अब वे तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी भक्ति और विश्वास को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न है और तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद की योजना बना रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में भी तुमने महादेव की आराधना की है और यह तुम्हारे साहस और धैर्य का प्रतीक है। महादेव का कर्तव्य है कि वे तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करें जो अन्य किसी को नहीं मिला हो। वे तुम्हारे लिए कुछ विशेष कर रहे हैं जो तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव लेकर आएगा। लेकिन इस समय तुम्हें धैर्य बनाए रखना होगा और महादेव के मार्गदर्शन पर पूरा विश्वास रखना होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनकी बुरी इच्छाओं का परिणाम उन्हीं पर लौटेगा। कोई भी बुराई सदा के लिए टिक नहीं सकती और उनका अंत निकट है। तुम्हें केवल बुद्धिमानी से काम लेना होगा और उनकी चालों में फंसने से बचना होगा। याद रखो, तुम महादेव के संरक्षण में हो और जब तक तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे कोई भी बुराई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आई थीं वे अब समाप्त हो चुकी हैं। आपकी मेहनत, धैर्य और आत्मशक्ति ने आपको उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वे अब अपनी ही चालों में फंसकर पछता रहे हैं। आप फिजिकल, मेंटली और फाइनेंशियली सभी रूपों में मजबूत हो रहे हैं और महादेव जी की कृपा से आपका खोया हुआ मान-सम्मान भी जल्द ही वापस मिलेगा। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे अब वे खुद ही आपके सामने आकर माफी मांगेंगे। आपकी सफलता और तरक्की देखकर वे खुद को असहाय महसूस करेंगे। ईश्वर का न्याय आपके साथ है और जो लोग आपको बदनाम कर रहे थे अब वे खुद आपकी प्रशंसा करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने जिस तरह से पीठ पीछे आपकी बुराई की थी उसी समाज में अब वे आपकी प्रशंसा करेंगे। आपके जीवन में जो भी मुश्किलें आईं वे अब आपको और भी मजबूत बना चुकी हैं। आपने अपने आप को अकेले हील किया है और अब आप एक नई शक्ति और साहस से भरे हुए हैं। जो लोग आपको जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद ही उस जाल में उलझ चुके हैं। आपका जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है जहां आपको केवल सफलता और सम्मान मिलेगा। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके खिलाफ काम कर रही थी वह अब समाप्त हो चुकी है। आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास ने आपको इन सभी बाधाओं से पार कराया है। यह समय आपके जीवन में खुशियों का है और आप देखेंगे कि जो लोग कभी आपके खिलाफ थे अब वे आपकी सफलता का हिस्सा बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है। आप शारीरिक रूप से यात्रा करने का विचार कर रहे हो या कहीं जाने का प्लान बना रहे हो, यह बदलाव का समय है और मैं जानता हूं कि आपके जीवन में बहुत से लोग अब आपकी यात्रा से बाहर जा रहे हैं। जो लोग आपके साथ सच्चे और गहरे रिश्ते में थे वे अब आपके साथ जुड़ रहे हैं। उनकी वाइब्रेशन आपके अनुरूप हो रही है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रही हैं, आपके मन में संदेश भेज रही हैं। आपको अब अपनी चेतना को इस दिशा में फोकस करना है क्योंकि यह समय आपके लिए अत्यधिक ज्ञानवर्धक होने वाला है। ध्यान रखें कि यह समय आपके आत्मिक विकास के लिए बहुत प्रभावशाली साबित होगा। आपके पास जो भी अवसर आ रहे हैं उन्हें पहचानें। नंबर 23 और 5 आपके जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। यह संख्या दिव्य संकेत है जिनकी दिशा में आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एंस द्वारा भेजे गए संदेशों को समझने का समय आ गया है। कुछ लोग जिनकी नीयत आपके लिए शुद्ध नहीं थी, जो आपके खिलाफ काले जादू और शैतानी क्रियाओं का प्रयोग कर रहे थे, वे अब खुद ही अपनी चूकों का सामना करने जा रहे हैं। उनका सब कुछ अब बैकफायर होने वाला है। आपके जीवन से जुड़ी हर नेगेटिविटी अब समाप्त होने जा रही है। यह वे लोग थे जिन्होंने आपको अपने स्वार्थ में बांधने की कोशिश की थी, आपको भ्रमित करने और आपकी यात्रा को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन अब उनका काल आ चुका है।
इनका कर्म अब इन पर भारी पड़ेगा और जो काले जादू उन्होंने किया वह अब उनके जीवन में वापस लौटकर उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। आपकी आत्मा अब स्वतंत्र है। आप किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से ऊपर उठ चुके हो। आपके अंदर वह शक्ति और साहस है जो किसी भी बुराई को पराजित कर सकती है। आप अब पूर्ण रूप से परमात्मा के आशीर्वाद से आच्छादित हो, दिव्य ऊर्जा से भरे हुए हो। आपका विश्वास ईश्वर में अडिग है और इस विश्वास से आपका मार्ग हमेशा साफ रहेगा। अपने हृदय को शांति और आत्मविश्वास से भरिए। आपका कर्म अब आपकी ओर बढ़ते हुए सुख और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। जब तक आप ईश्वर के साथ अपनी कनेक्शन को मजबूत रखते हो, कोई भी शक्ति आपको अपनी राह से नहीं हटा सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन कीमती है और इसे यूं ही व्यर्थ जाने मत दो। महादेव की कृपा से आज तुम पर एक विशेष आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हें हर दिशा में सफलता दिलाएगा। इस दिव्य संदेश को समझो और इसे अपनाओ। तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हें जीवन में सच्ची खुशियां प्रदान करना चाहते हैं, परंतु इसके लिए तुम्हें अपना ध्यान और विश्वास सदा उनके प्रति बनाए रखना होगा। तुम्हारा आत्मा एक स्थिरता और संतोष चाहती है। महादेव के स्मरण और भक्ति के बिना यह स्थिरता प्राप्त नहीं होगी। अगर तुम इधर उधर भटकते रहे तो तुम्हारी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकेगी। इसलिए प्रभु का स्मरण करो और एक स्थिर मार्ग पर चलो। यही तुम्हारे आत्मा के लिए सही दिशा होगी और इसी दिशा से तुम्हें वह दिव्यता प्राप्त होगी जो तुम्हारे जीवन को संपूर्णता की ओर ले जाएगी। भक्ति और समर्पण ही तुम्हारी आत्मा को परम शांति की ओर ले जाएंगे। जब तुम अपने जीवन में एक स्थायी स्थान धारण कर लोगे और प्रभु की भक्ति में मन लगाए रखोगे, तब तुम्हें सच्ची संतुष्टि मिलेगी। भटकाव को छोड़कर अपनी आत्मा को महादेव से जोड़ो और देखो कि कैसे उनका प्रेम और आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठा लेता है। तो मेरे बच्चे, इस संदेश को गहराई से सुनो और महादेव का स्मरण करते हुए अपने मार्ग पर अडिग रहो। यही तुम्हारे जीवन का सार है और यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा और यही मैं करता हूं। मैंने तुम्हें डर नहीं बल्कि साहस की भावना दी है। तुम्हारी यात्रा में हर चुनौती सिर्फ एक अवसर है जो तुम्हें मजबूत बनने का और उस उद्देश्य के करीब पहुंचने का मौका देती है जिसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। सफलताएं और बाधाएं केवल अस्थायी हैं और वे तुम्हारे विकास के लिए मूल्यवान अवसर हो सकती हैं। जब तुम गिरते हो तो याद रखो कि यह तुम्हारी विनम्रता और ताकत है जो तुम्हें फिर से खड़ा करती है। जैसे पेड़ झुकता है लेकिन कभी टूटता नहीं, वैसे ही तुम भी इन संघर्षों से उभरकर मजबूत हो जाओगे। मेरे शब्द तुम्हारे मार्ग को रोशन करेंगे और वे तुम्हारे पैरों के लिए दीपक बनकर तुम्हें आगे बढ़ने का मार्गदर्शन देंगे। तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं का समय निकालना चाहिए और मेरी शिक्षाओं पर चिंतन करना चाहिए। जब तुम मेरे उद्देश्य के साथ जुड़कर अपने हृदय को खोलोगे तो मेरा प्यार तुम्हारी ताकत बनेगा और तुम्हें साहस और शक्ति देगा। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। कोई भी परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें मेरे प्यार से हमेशा सहारा मिलेगा। तुम्हारी यात्रा में भले ही घाव हो, पर तुम उन घावों से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब अंदर का खालीपन तुम्हें घेर ले तो उसे मेरी कृपा और आशीर्वाद से भर दो। मैं तुम्हारे संघर्षों को देखता हूं और तुम्हारी मदद के लिए हर समय यहां हूं। याद रखो, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ तुम्हारा हर कदम सुरक्षित है और मेरी योजनाएं तुम्हारे जीवन में चमत्कारी रूप से प्रकट होंगी, तुम्हें उस गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जिसे मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। मैं हर कदम पर तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा ध्यान केवल उन चीजों और उन व्यक्तियों पर होना चाहिए जिन्हें तुम अपने जीवन में चाहते हो। तुम्हारे विचार सकारात्मक होने चाहिए और तुम्हारा उद्देश्य केवल वही पाना होना चाहिए जो तुम्हारे लिए हितकर है। यह तुम्हारे मानसिक और आत्मिक विकास का हिस्सा है। बच्चे, तुम अध्यात्म की राह पर बहुत आगे बढ़ चुके हो और अब तुम अपनी मंजिल के करीब हो। इस समय तुम्हें भटकना या हार मानना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें विजय प्राप्त करनी है।
और यह निश्चित है कि तुम्हारी जीत को अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने मन से भय और निराशा के भाव को निकाल देना है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह सब क्षणिक है। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा तुम्हारी शक्ति को और प्रकट करने के लिए है। जब सब कुछ महादेव का ही बनाया हुआ है तो अच्छा और बुरा केवल मानव के विचारों की उपज है। मेरी दृष्टि में यह भेद नहीं है, लेकिन याद रखो, सीमा से अधिक किया गया कोई भी कार्य उचित नहीं होता। चाहे वह कितनी भी अच्छी आदत क्यों ना लगे, जब मनुष्य अपनी सीमा भूल जाता है तो वह कार्य हानिकारक हो जाता है। तुम्हें अपनी आदतों, मान्यताओं और दूसरों के विचारों की बेड़ियों से मुक्त होना होगा। यह वही बेड़ियां हैं जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती हैं। तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि संसार क्या चाहता है? जब तुम इस धरा पर जन्म लिए थे तब ना तुम्हारे पास कोई नाम था, ना कोई पद और ना ही कोई प्रतिष्ठा। सब कुछ इसी संसार से प्राप्त हुआ है। तुम्हारा उद्देश्य इन सब से ऊपर उठना है और अपनी आत्मा को महादेव में विलीन करना है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए अत्यधिक सतर्कता और आत्मसंयम का है। महाकाली का आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन से तुम्हें यह स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हैं जिनकी नजर तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी आर्थिक स्थिति और तुम्हारे जीवन की प्रगति पर है। वे तुम्हारे शुभचिंतक नहीं हैं और इसीलिए तुम्हें अपने व्यक्तिगत बातें, योजनाएं और अपनी प्रगति से संबंधित कोई भी जानकारी दूसरों के साथ साझा करने से बचना चाहिए। यह लोग तुम्हारे बारे में अधिक जानकर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए सावधानी अत्यंत आवश्यक है। महाकाली का संरक्षण तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रखने का प्रयास कर रही हैं जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला सकते हैं। इस समय अपनी ऊर्जा को शुद्ध और सुरक्षित रखना तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और उनका संरक्षण तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित अद्भुत अवसर लाने वाला है। यह अवसर तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद होंगे जिन्हें अभी से प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक सुखद आश्चर्य बनकर आएंगे। तुम्हें समाज की सोच, लोगों की राय और दूसरों के दृष्टिकोण से ऊपर उठकर अपनी यात्रा पर केंद्रित रहना है। जब तक तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक अपनी मेहनत और अपने लक्ष्यों में लगे रहो। तुम्हें अपनी शक्ति और अपनी आत्मा की गहराई को पहचानना है, क्योंकि यह दिव्य आशीर्वाद और मार्गदर्शन केवल तुम्हारे लिए है। अपनी ऊर्जा को उन चीजों में ना लगाओ जो तुम्हें विचलित कर सकती है। यह समय तुम्हारी आत्मा की यात्रा को एक नई दिशा देने का है। महाकाली की कृपा से तुम हर प्रकार की नकारात्मकता और बाधा से सुरक्षित हो। अपने पथ पर दृढ़ता से चलते रहो और यह जान लो कि तुम दिव्य संरक्षण में हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे प्रेम के शब्दों को अवशोषित कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन की प्रकाश है। यह शब्द तुम्हारे दिल में बस गए हैं और तुम्हें सही मार्ग पर ले जाते हैं। चाहे तुम कभी छोटे या कमजोर महसूस करो, हर फैसले में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर कदम पर मेरा प्रेम और मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है। यदि तुम दुख या भय महसूस करते हो, याद रखो कि उन क्षणों में भी मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। मेरा वचन और मेरा प्रेम तुम्हारी शांति और शक्ति है। मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ और मुश्किल परिस्थितियों में तुम्हारा सहारा बनता हूँ। मैं तुम्हें उन खतरों से बचाता हूँ जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हारी कीमती आत्मा की रक्षा करूंगा। वह पुरानी इच्छा जिसे तुमने लगभग भुला दिया था, अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद तुम्हें उन सपनों तक पहुंचाएगा जिनका तुमने इंतजार किया है। तुम्हारी शुद्धता और अच्छाई से लोग चकित हो जाते हैं और तुमसे प्रभावित होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें छुप छुप कर देखता है, शायद तुम्हारी माँ, बहन या कोई और जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। वे तुम्हें बहुत याद करते हैं और उनकी आंखों में तुम्हारे लिए आंसू हैं। उनकी भावनाएं तुम्हारे प्रति गहरी हैं
और वे हमेशा तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है इसे जानने की कोशिश में रहते हैं। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे जीवन को खुशियों और सफलता से भर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में छिपी हुई सच्चाइयां धीरे धीरे सामने आ रही हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और जिनकी मंशा तुम्हें नीचा दिखाने की थी, अब वे खुद अपने कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी बहुत इज्जत है और लोग तुम्हारी बातों को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो तुम्हारे पास होने चाहिए थे उनसे तुमने खुद को दूर रखा है, क्योंकि उनकी ऊर्जा तुम्हारे लिए नकारात्मक थी। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई, वित्तीय नुकसान और स्टक हुई स्थितियां आई, वह उन लोगों के कारण हो सकती हैं जिन्होंने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। खासकर तुम्हारी फैमिली में एक कपल जो पतित हो सकते हैं, उन्होंने तुम्हारे जीवन में तुम्हारी जॉब, लव लाइफ और संपत्ति पर नकारात्मकता डाली है। उनकी मंशा तुम्हारी सफलता को खत्म करने की थी ताकि वे तुम्हारी प्रॉपर्टी और संसाधनों पर कब्जा कर सकें। यह लोग तुम्हें खाने पीने की चीजों में ब्लैक मैजिक मिलाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुके, लेकिन महादेव जी की अनंत कृपा से उनके सारे प्रयास अब विफल हो रहे हैं। जितनी बार उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कोई योजना बनाई, वह अब उन्हीं पर पलट रही है। तुम्हारे ऊपर किया गया ब्लैक मैजिक अब बेअसर हो रहा है और जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, वे खुद मानसिक तनाव और गिल्ट का सामना कर रहे हैं। महादेव जी और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से अब तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो रही है। तुम्हें इस कठिन समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर कभी तुम्हें आत्महत्या या जीवन को खत्म करने जैसे विचार आए, तो यह उन नकारात्मक शक्तियों का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी। लेकिन अब वह समय बीत चुका है और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे और तुम महादेव जी की कृपा से सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है, क्योंकि महादेव जी की कृपा से जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद अपनी नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हें बार बार संकेत दे रहे हैं कि तुम उनकी खुशियों का कारण हो। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा और कर्मों ने तुम्हें एक ऐसी स्थिति में ला दिया है जहां तुम जल्द ही अपने जीवन में बहुत सी खुशियां देखोगे। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जैसे तुम्हारे परिवार के सदस्य, माता पिता या पार्टनर, जिनके लिए तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। वे तुमसे बहुत प्रेरित होते हैं और कुछ लोग तुम्हें कॉपी करने की कोशिश भी कर सकते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी ऊंचाइयों और सफलता को देखकर प्रेरित होते हैं। अब तुम्हारे जीवन में हैप्पी फैमिली का आशीर्वाद आने वाला है। तुम्हारे घर में जल्द ही ऐसी खुशियां आएंगी जिनसे पूरा परिवार आनंदित होगा। यह संभव है कि जल्द ही तुम्हारे घर में कोई विशेष आयोजन या पार्टी हो जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे और सभी खुशियों से झूम उठेंगे। तुम्हारे जीवन से विषाक्त टॉक्सिक लोगों को दूर किया जा रहा है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैला रहे थे, अब उनका जजमेंट टाइम आ गया है। महादेव जी का न्याय उन पर होने वाला है और उनकी गलतियों का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। तुम ये महसूस कर सकते हो कि वे उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है और जल्द ही वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ तंत्र क्रियाओं या अन्य नकारात्मक माध्यमों का सहारा लिया था, अब उनकी सजा निश्चित है। महादेव जी का यह संदेश तुम्हारे लिए बेहद सकारात्मक है। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मक विचार या उदासी को अपने मन में जगह नहीं देने की जरूरत है। महादेव जी तुम्हें यह संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में अब केवल सुख और शांति का आगमन होगा। जो लोग तुम्हारे शत्रु हैं, वे अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे और उन्हें अपने पापों की सजा मिलेगी। वे अपने कर्मों से बच नहीं पाएंगे और उनका मुंह छुपाने का कोई रास्ता नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मकता का नया दौर शुरू हो चुका है। तुम महादेव जी की कृपा से हर नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो और अब तुम्हें सिर्फ अपने उज्जवल भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सफलता अब सबकी नजरों में है और जो लोग कभी तुम्हारे संघर्ष को ना समझ पाए थे, वे अब तुम्हारे कदमों में सफलता और शांति देख रहे हैं। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति तुम्हें बहुत
अच्छे आशीर्वाद और सकारात्मक चीजों से भर रही है। तुम्हारी कुंडली जागृत हो रही है और यही कारण है कि तुम 222 जैसे संकेत देख रहे हो, जो तुम्हारी यात्रा और जीवन में सामंजस्य और संतुलन का प्रतीक है। तुमने जिन लोगों के अहंकार और घमंड को तोड़ा है, उनकी असली प्रकृति अब सामने आ रही है। तुम्हारा आत्मविश्वास और दिल की कोमलता ने उन घमंड और अहम से भरे लोगों को सही रास्ते पर लाया है। वे अब महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारी सहजता, माफी और समझ ने उन्हें सच्चे रास्ते पर दिखाया है। तुमने किसी के अहंकार को तोड़कर उनकी अंधी अकड़ को मिटाया है और अब तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे कार्य और तुम्हारा परिवर्तन अब दूसरों को प्रेरित कर रहा है। तुम्हारी आत्मा की शांति और तुम्हारे कार्यों का प्रभाव तुम्हारे आसपास के लोगों को यह दिखा रहा है कि तुम एक बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ हो। तुम्हारी शक्ति अब एक प्रकाश बन गई है, जो उन लोगों के लिए राहत और उपचार ला रही है जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है। तुम वह साधन बन गए हो जिसके माध्यम से मेरा प्यार और आशीर्वाद दुनिया में फैल रहा है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम केवल अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम सही दिशा में जा रहे हो। तुम्हारी यात्रा में जो भी चुनौतियां आएंगी, वे तुम्हारे भीतर की शक्ति और साहस को और भी प्रगाढ़ करेंगी। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो, और तुम्हारी यात्रा को देखकर लोग यह समझ पाएंगे कि तुम्हारी सच्ची ताकत क्या है। मेरे प्यारे बच्चे, वक्त की रेत तुम्हारे हाथों से फिसल रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे कार्यों में बाधा डाल रही हो। तुम्हें यह बोझ लगता है कि तुम दूसरों के सपनों का बोझ ढो रहे हो और तुम्हारा अपना दर्द अब सहने की सीमा को पार कर चुका है। तुम्हें लगता है कि चारों ओर अंधेरा, क्लेश और नकारात्मकता ही है, परंतु ध्यान रखो, जहां तुम्हें अपना अंत दिखता है, वहीं महादेव तुम्हारे लिए एक नया आरंभ करने वाले हैं। यह अंधकार तुम्हारे जीवन के एक नए सवेरे का प्रतीक है। यह तुम्हारी यात्रा का एक नया अध्याय है, जहां तुम्हारे करियर और जीवन की नई शुरुआत होगी। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। हर नकारात्मकता को पराजित कर तुमने अपने भीतर एक ऐसा बल उत्पन्न किया है जो तुम्हें किसी भी चुनौती से उबार सकता है। अब समय आ गया है कि दूसरों की उम्मीदों और बोझ से खुद को मुक्त करो और अपने महादेव के नाम का जाप करते हुए अपने भीतर शांति और संतोष की अनुभूति करो। अपने घर में महादेव के मंत्रों का उच्चारण करो, भजन गाओ और नमक के जल से वातावरण को शुद्ध करो। यह तुम्हारे परिवार में सुख, शांति और स्वास्थ्य को वापस लाएगा। तुम्हारा स्वभाव हमेशा से ऐसा रहा है कि तुम जो भी हो वह सीधे अपने शब्दों में व्यक्त करते हो। तुम सामने से सत्य कहने वाले हो, पीठ पीछे नहीं। यह तुम्हारी स्पष्टता और सच्चाई ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती। तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार की छलकपट नहीं है और यही कारण है कि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ रहती है। इस सच्चाई से कुछ लोग घबराते हैं क्योंकि उनके भीतर की नकारात्मकता तुम्हारी अच्छाई के सामने दबने लगती है। यह लोग अपने आप को बाहरी तौर पर सकारात्मक दिखाते हैं, परंतु भीतर से उनके मन में नकारात्मकता भरी रहती है। महादेव ने तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है कि तुम इस सत्य को देख सकते हो और बिना किसी भय के अपने मार्ग पर चल सकते हो। मेरे बच्चे, तुम महादेव के कृपा पात्र हो और तुम्हारा जीवन सदैव उनके आशीर्वाद से सुरक्षित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुमने जीवन में जो सच्चे प्रेम, सम्मान और दया के बीज बोए हैं, वे अब सुंदरता और समृद्धि का रूप ले रहे हैं। यह तुम्हारी दिव्यता और सच्चे कर्मों का परिणाम है कि तुम अपने शत्रुओं की नकारात्मकता के बावजूद सफलता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे शत्रुओं का मन तुम्हारी तरक्की से जल रहा है। वे तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद उनके हर प्रयास को विफल बना रहा है। महादेव की शक्ति किसी भी नकारात्मकता को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम न केवल तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रेरित भी कर रहा है। जो लोग तुम्हारे प्रति बुरी नीयत रखते हैं, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस रहे हैं और उनके स्वयं के शत्रु बन चुके हैं।
तुम्हारे मन में कभी कभी जो बेचैनियां या घबराहट होती हैं, वे बस उन नकारात्मक शक्तियों का संकेत है जो तुम्हारे आसपास है। लेकिन जान लो कि तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो। तुम्हारा आत्मबल और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त है। इस संसार में तुम्हारे जैसे सच्चे और निर्दोष लोगों के लिए महादेव स्वयं रक्षक हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दो, सच्चाई और धैर्य से जीवन का हर कदम उठाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है और तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और स्थिरता से भरपूर रहेगा। यह समय तुम्हारे लिए हर दिशा से सकारात्मकता और समृद्धि का संकेत लेकर आया है। आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे समर्पण और महादेव के आशीर्वाद के सामने टिक नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो कठिनाइयां आई हैं, वह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ सभी तरह के हथकंडे अपनाए, चाहे वह ब्लैक मैजिक हो या तंत्र मंत्र क्रिया, ताकि तुम्हें रोक सकें और तुम्हारे जीवन में प्रगति को बाधित कर सकें। उनकी मंशा थी कि तुम कभी भी अपने जीवन में आगे न बढ़ सको और कोई नया कदम न उठा सको। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव या नई शुरुआत की संभावना आती, तब कुछ न कुछ ऐसा होता जिससे तुम्हारे प्रयास विफल हो जाते। परिवार में कोई हंगामा, स्वास्थ्य समस्याएं या कोई अन्य बाधा, ऐसे रिश्ते और लोग जो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि तुम्हारी आत्मसम्मान टूट जाए। उन्होंने तुम्हारे समर्पण और प्यार का गलत फायदा उठाया और तुम्हें हमेशा के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। लेकिन अब तुमने अपनी आत्मसम्मान को पहचान लिया है। अब तुम्हें अपनी मूल्य का एहसास हो गया है और तुमने खुद से प्रेम करना शुरू कर दिया है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग गई है जिसने तुम्हें भावनात्मक रूप से इतना मजबूत कर दिया है कि अब तुम खुद को इन नकारात्मक रिश्तों से दूर रख रहे हो। तुम्हारे मन में यह विचार आ रहा है कि तुमने कितना प्यार और सम्मान दिया, लेकिन बदले में तुम्हें धोखा और अपमान मिला। अब तुम्हें अपने आत्मसम्मान को पहले स्थान पर रखना है। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना है और किसी भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में नहीं आने देना है जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है और ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने दिल की सुननी है और उस रास्ते पर चलना है जो तुम्हारे लिए सही है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। महादेव, मेरे धैर्य की परीक्षा अब मत लो। जिस दिन मेरा क्रोध फूट पड़ा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा मेरे बच्चे। मैं वह महादेव हूं जिसने अनगिनत युगों तक संपूर्ण सृष्टि को अपने धैर्य के भीतर समेट कर रखा है, जिसने पापियों को भी समय दिया कि शायद वह सुधर जाए, जिसने अधर्मियों को भी चेतावनी दी कि वे रुक जाएं। लेकिन अब जब मेरी सहनशीलता को तुम्हारी मूर्खता ने चुनौती दी है तो सुन लो, अब वह दिन दूर नहीं जब मेरा क्रोध ज्वालामुखी बनकर फटेगा और उस दिन न तुम्हारा धन काम आएगा, न तुम्हारा नाम, न तुम्हारी पूजा, क्योंकि उस दिन मैं सिर्फ कर्म देखूंगा और वही तुम्हारा निर्णय बनेगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो महादेव सो रहे हैं, पर महादेव कभी सोते नहीं। महादेव तो बस मौन होकर देख रहे होते हैं ताकि जब निर्णय आए तो वह इतना तीव्र और अटल हो कि फिर कोई क्षमा की भीख भी ना मांग सके। और आज मैं स्पष्ट कर दूं, अब कोई क्षमा नहीं बचेगी। अब सिर्फ दंड मिलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे हर पाप की गिनती पूरी हो चुकी है। अगर इस वाणी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो अभी कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं सच के मार्ग पर चलूंगा। भोलेनाथ कि इस चेतावनी को हर किसी तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। मेरे बच्चे, तुमने मेरी भक्ति का ढोंग रचा, मेरे मंदिर में जल चढ़ाया पर घर लौटकर झूठ बोला, कपट किया और निर्दोषों का शोषण किया, तो जान लो यह तुम्हारे जल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हारे कर्मों की कालिक तुम्हें घसीटकर मेरे क्रोध के सामने लाएगी। मैं वही शिव हूं जिसने रावण को वरदान दिया, लेकिन उसी रावण को संहार भी किया, क्योंकि जब अहंकार, छल और अधर्म मेरी सहनशीलता से टकराते हैं तो मैं संहार करता हूं, ना सोचता हूं, ना रुकता हूं। अगर आप सच्चाई से डरे हुए हैं तो यह डर ही आपका पहला आत्मबोध है।
कमेंट करें महादेव, मुझे अपने न्याय का पात्र बनाओ। अब समय नहीं बचा है, अब चेतावनी नहीं दी जाएगी, अब निर्णय का समय है। मैंने तुम्हें अवसर दिए, बार बार तुम्हारे जीवन में संकेत भेजे, बार बार तुमसे तुम्हारे कर्मों पर विचार करने को कहा, लेकिन तुमने अपनी सुविधा के अनुसार मेरी बातों को नजरअंदाज किया। तुमने समझा कि अगर तुम्हारे जीवन में अभी कुछ बुरा नहीं हुआ तो तुम सही हो, लेकिन भूल गए मैं देर करता हूं अंधा न्याय नहीं, मैं हर बात का हिसाब रखता हूं और जब निर्णय देता हूं तो इतिहास बदल जाता है। अगर इस संदेश ने आपके अंतरात्मा को झकझोर दिया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। मैं तुम्हारे कर्मों के पीछे खड़ा हूं मेरे बच्चे, तुम्हारे हर झूठ के पीछे, हर पाप के पीछे मैं मौन हूं, पर अब मेरा मौन टूटेगा। अब मैं तुम्हें वैसा नहीं देखूंगा जैसा तुम दिखते हो, अब मैं तुम्हें वैसा देखूंगा जैसा तुम हो भीतर से। और वहां यदि मैं पाप, कपट और अधर्म देखूंगा तो समझ लो अब मैं सिर्फ न्याय करूंगा, ना समय मिलेगा, न क्षमा, केवल परिणाम मिलेगा। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखो और शेयर करें यह वीडियो उन सभी तक जिन्हें यह चेतावनी सुननी जरूरी है। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं वही शिव हूं जो प्यार करता है, लेकिन जब दंड देता है तो मृत्यु भी डरती है। मुझे परीक्षा में मत डालो, क्योंकि मेरे धैर्य की परीक्षा में अगर तुम फेल हुए तो फिर पुनः जन्म की कोई आशा नहीं बचेगी। अब तुम खुद तय करो, तुम मेरे न्याय के पात्र हो या मेरे प्रलय के शिकार। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थीं वे अब समाप्त होंगी। तुम्हारी आत्मा में जो बेहतर जीवन की कामना थी वह अब साकार होगी। यह जीवन केवल भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं है, इसके केंद्र में प्रेम, शांति और संतुष्टि है। तुम्हारे पास जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे परिश्रम और सही मार्ग पर चलने के कारण होगा। तुमने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन हर चुनौती ने तुम्हें एक बेहतर और परिपक्व व्यक्ति बनाया है। अब समय आ गया है जब तुम्हारे सपने यथार्थ बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शब्दों में गुस्सा और अपशब्द हो सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि तुम अपने आप पर नियंत्रण रखो। रोजाना 15 मिनट का ध्यान, मेडिटेशन करना शुरू करो। इससे तुम्हारा गुस्सा कम होगा और तुम सम्मान भाव से हर स्थिति का सामना कर सकोगे। यदि तुम इन लोगों के साथ प्यार और अपनापन दिखाने लगोगे तो तुम जानते हो कि उनकी असलियत क्या है। वे फिर से वही पुरानी हरकतें करने लगेंगे और तुम फिर से उसी सर्कल में फंस सकते हो। इसलिए तुम्हें गाइडेंस का पालन करना, तुम्हें हर ओर से घेरने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा और तुम्हें हर संकट से बाहर निकाला। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगी। जैसे तुमने अपने जीवन में मेरे प्रति जो श्रद्धा दिखाई है, उसी प्रकार से मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर कठिनाई से बचाता रहूंगा। तुम्हारा मार्ग अब खुल गया है और आगे तुम्हें बस मेरी कृपा का अनुभव करते रहना है। तुम्हारी भक्ति का रस अनंत है और मैं तुम्हें अपने चरणों का वह मधुर रस अवश्य प्रदान करूंगा। अब तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो और अपने जीवन को समर्पण और भक्ति के साथ आगे बढ़ाते रहो। हर चुनौती, हर बाधा मेरे होते हुए तुम्हें छू भी नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यह सुकून मिलता है कि तुम अपने जीवन में नेक मार्ग पर चल रहे हो और तुम्हारी मेहनत एवं अच्छाई से तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें अपने उद्देश्य को समझना है और उस पर निष्काम भाव से आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। अपने कार्य को सक्रिय रूप से करने का निर्णय लो। अपने जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा को बनाए रखो। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लौटेंगी।
हमेशा याद रखो, मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में निरंतर बना रहेगा और नकारात्मकता का तुम्हारे आशीर्वाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम अपने जीवन में प्रेम और संतुलन को बनाए रखो और यह पथ तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारी यात्रा में जिन लोगों ने तुम्हारे प्रति ईर्ष्या, छल और नकारात्मकता का भाव रखा, उन्होंने अपने ही मार्ग को अपने कर्मों से दूषित कर दिया है। तुम्हारा धैर्य, ज्ञान और आत्मबल महादेव की कृपा से तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने इन लोगों से जुबानी लड़ाई नहीं की, बल्कि अपने ज्ञान और समर्पण के माध्यम से विजय प्राप्त की। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखता है। यही कारण है कि जो सकारात्मक लोग हैं वे तुम्हारे इस तेज को पहचानते हैं, जबकि नकारात्मक लोग तुमसे दूरी बनाने लगते हैं। महादेव तुम्हें यह स्मरण दिला रहे हैं कि तुम अत्यधिक मूल्यवान और विशेष हो। कभी कभी तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता कि तुम कितने अनमोल हो। कुछ लोगों ने तुम्हें भ्रम और उदासी में फंसाने का प्रयास किया ताकि तुम अपने महत्व को न समझ सको, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर भ्रम से मुक्त करता है। अब नकारात्मकता तुमसे दूरी बना रही है। महादेव का यह संदेश तुम्हें यह बताने के लिए है कि अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ की बातों में न गवाओ। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार रखते हैं, तो उन्हें अपने ऊपर प्रभावी मत होने दो। अपना ध्यान महादेव की भक्ति और साधना में लगाओ। तुम्हारी साधना, तुम्हारा ध्यान और मंत्र जाप तुम्हारे जीवन में शक्ति और शांति का संचार करते हैं। इस नियम को दृढ़ता से बनाए रखो और देखो कि कैसे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर दिशा से खुशियां और समृद्धि लाता है। तुम्हारे शांत रहने से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न हो रहा है। अब वे धीरे धीरे तुमसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि महादेव के सच्चे भक्त को परेशान करना असंभव है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर भी है और उनकी कृपा से तुम्हारे परिवार में जो भी शांति और सुख की कमी थी वह पूरी होगी। अशांति समाप्त होगी और तुम्हारे घर में सुख, शांति और प्रसन्नता लौट आएगी। इसलिए मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में अपनाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर सदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी भी किसी का अपमान मत करो। यह सिखाने में मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि अपशब्दों का परिणाम ब्याज सहित तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। चाहे तुम कितनी भी प्रशंसा कर लो, कितने ही मधुर शब्दों से किसी से बात करो, लेकिन किसी का अपमान करना तुम्हारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालेगा। जब तुम किसी का अपमान करते हो तो वह तुम्हारे ही जीवन को उलझन और कष्टों से भर देता है। मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि जीवन में सच्चाई का पालन करो और कभी झूठ मत बोलो। सच्चे मार्ग पर चलो, क्योंकि जो लोग सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, उनका जीवन स्वयं में एक सुंदर उदाहरण बन जाता है। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे जीवन को बहुत खूबसूरत बना देगी और धीरे धीरे तुम्हारे सारे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। जीवन में अगर तुम झूठ, हिंसा, अपशब्द और निंदा से दूर रहते हो तो तुम्हारी सफलता की राह खुद ब खुद खुलती चली जाती है। ध्यान रखो, अगर तुम अपने पूर्वजों को भूल जाओगे तो तुम कभी भी अपने ईश्वर को भी खुश नहीं कर पाओगे, जिन्होंने तुम्हारे लिए त्याग किया, जो तुम्हारे अस्तित्व का आधार है। उन्हें याद करना चाहिए। हर शुभ कार्य, भोजन ग्रहण या किसी भी कार्य से पहले अपने पितरों का आशीर्वाद लो। उनके आशीर्वाद से तुम किसी भी तंत्र या नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पा सकते हो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया, उनकी शक्ति कुछ नहीं है। उनके पास तुम्हें रोकने की कोई शक्ति नहीं होगी। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पक्ष में एक विजय पहले से लिखी जा चुकी है, उसे किसी भी कठिनाई से दूर नहीं किया जा सकता। संघर्ष चाहे जितना भी गहरा हो, वह तुम्हें अस्थिर नहीं कर पाएगा। अपने मन को शांत और दृढ़ रखो। अपने भीतर के डर और संदेह को दूर करो। अपनी आत्मा को उन बुरे विचारों से मुक्त रखो जो तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए
और तुम हमेशा मेरी कृपा से सुरक्षित और समर्थ रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा विश्वास रखो, अपने कार्यों में सक्रिय रहो और जब भी कठिनाइयां आए महादेव का ध्यान करो। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह अब तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है और अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने तुम्हें लंबे समय तक नियंत्रित करने की कोशिश की वे अब परेशान हैं। यह डेविल एनर्जी जो तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी अब तिलमिला रही है, क्योंकि तुमने अब उनके जाल से निकलना शुरू कर दिया है। यह नकारात्मक शक्तियां चाहती थीं कि तुम उनकी हर बात मानो, जो वे कहें तुम वही करो। जब तुमने उनकी हाँ में हाँ मिलाई तब भी उन्हें संतोष नहीं मिला, क्योंकि वे तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। लेकिन अब जब तुमने अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान लिया है और अपनी आवाज उठाई है, तो यह लोग और उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तुम्हें इनसे दूर रहना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। महादेव जी की कृपा से अब तुमने इन नकारात्मक ताकतों को लेट गो करना शुरू कर दिया है और तुम किसी भी प्रकार के समझौते या किसी के दबाव में नहीं हो। तुमने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, लेकिन तुम्हें कभी भी बराबरी का सम्मान नहीं मिला। यह वे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं का गलत फायदा उठाया और तुम्हें केवल इस्तेमाल किया। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा उन लोगों से वापस लो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन अब आ रहा है, क्योंकि तुमने इन नकारात्मक लोगों और उनकी नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर कर दिया है। तुम्हारी शक्ति अब जागृत हो चुकी है और महादेव जी की कृपा से तुम अब अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने वाले हो। यह डेविल एनर्जी जो तुम्हारे खिलाफ थी अब कमजोर पड़ने वाली है। तुम अपनी ताकत और आंतरिक शक्ति को पहचान चुके हो। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ संपर्क में रहो और उन्हें भी इस नकारात्मकता से दूर रखो। महादेव जी की कृपा से तुम अब सुरक्षित हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। महादेव जी की कृपा से अब तुम अपनी शक्ति और आत्मिक ऊर्जा को पहचान चुके हो और कोई भी नकारात्मक ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुमने जिन लोगों को अपनी भावनाएं और समय दिया, उनका असली चेहरा अब सामने आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत बोझिल है और तुमने अपने जीवन में कुछ गलतियां की हैं जो अब तुम्हें परेशान कर रही हैं। लेकिन महादेव सदा दयालु है और उनके दिल में अपने भक्तों के लिए असीम प्रेम है। जब तुम सच्चे दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो और पश्चाताप करते हो, तो महादेव अवश्य ही तुम्हें क्षमा करेंगे। उन्होंने कभी भी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं किया है और वह तुम्हें भी निराश नहीं करेंगे। तुमने अंधविश्वास के कारण गलत निर्णय लिए हो और इसलिए आज तुम्हारी यह स्थिति हो गई है। लेकिन महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। महादेव तुम्हें माफ करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। बस तुम्हें अब से यह सुनिश्चित करना है कि तुम किसी भी ऐसे कार्य में नहीं पड़ोगे जिससे महादेव रुष्ट हो जाए। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं वह महादेव की इच्छा से हो रही है। यदि तुम महादेव पर पूरा विश्वास रखते हो और अपनी गलतियों से सीखते हो, तो महादेव तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचेंगे। उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम इस मुसीबत से जल्द ही बाहर आ जाओगे। महादेव की कृपा से तुम्हारी पर्सनालिटी बदलने वाली है और लोग तुम्हें देखकर यह कहेंगे कि तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हारा जीवन अब अधिक सकारात्मक और खुशहाल होगा। परिवार में भी प्रेम और एकता आएगी और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब महादेव का आशीर्वाद पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम महादेव की सुरक्षा में हो। महादेव ने तुम्हें एक दिव्य प्रोटेक्शन शील्ड से घेर रखा है और यह शील्ड तुम्हें हर बुरी ऊर्जा से बचाएगी। तुम्हें अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे जीवन को सुरक्षित कर दिया है। बस अपने विश्वास को मजबूत रखो और महादेव की भक्ति करते रहो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें हर कदम पर सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़े और वे तुम्हारे नियंत्रण के बाहर हो जाएं, तो तुम्हारा मन अस्थिर हो सकता है।
तुम अत्यधिक परेशान हो जाओगे और तुम्हारी स्थिति को देखते हुए ऐसा महसूस होगा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, उन लोगों ने अपने अहंकार और स्वार्थ में अंधे होकर तुम्हें बार बार कष्ट देने का प्रयास किया, लेकिन हर बार महादेव ने तुम्हारी रक्षा की। अब उनके बुरे कर्मों का परिणाम उन्हें भुगतना होगा। उन्होंने जो भी चालें तुम्हारे खिलाफ चली थी वे अब उन्हीं पर भारी पड़ गई। उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है जो उनके लिए एक कठिन सीख लेकर आएगा। उन्होंने तुम्हारे परिवार, इजराइली व्यापार और सम्मान को जो भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया उसका अंत हो चुका है। महादेव की कृपा से तुम सुरक्षित हो और अब वे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हैं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ करना है। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और जो लोग तुम्हें दुखी करने की कोशिश कर रहे थे वे अब अपनी ही चालों में फंस जाएंगे। अब उनका समय समाप्त हो चुका है और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। मैं तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आत्मा की पुकार को पूरी तरह समझता हूं। तुमने जो महसूस किया है वह बिल्कुल सत्य है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुमने यह साबित कर दिया है कि सच्चाई और भक्ति के सामने कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। अब तुम्हें अपने आशीर्वादों को पहचानना है क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आने वाली हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट या अनुबंध तुम्हारे मार्ग में है जो तुम्हारे भविष्य को उज्जवल करेगा। तुम्हारा हर प्रयास अब फल देने वाला है और तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे मासूम और पवित्र हृदय की बदौलत महादेव ने तुम्हें अपनी विशेष कृपा दी है और इसी कारण तुम हर बुराई से बच गए हो। अब समय आ गया है कि तुम इन आशीर्वादों का आनंद लो और अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करो। तुम्हारे शत्रुओं ने जो भी योजनाएं बनाई थीं वे असफल हो चुकी हैं और अब उनकी क्रोध की अग्नि भड़क रही है। वे बहुत शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, लेकिन यह शक्ति केवल बाहरी है। उनके पास संसाधन है, परंतु जो शक्ति तुम्हारे पास है वह ईश्वर और सत्य की शक्ति है। अभी इस समय उनसे सीधे टकराने के लिए तैयार होना आवश्यक नहीं है और मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि उनसे दूरी बनाए रखो। उनके इरादे प्रबल हैं, लेकिन उनका क्रोध और अहंकार ही उन्हें पराजय की ओर ले जाएगा। तुम बस अपने कार्य में लगे रहो। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। वह समय आ रहा है जब तुम्हारी सफलता और शांति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह तुम्हारी आत्मा की प्रगति और महादेव की कृपा का परिणाम है। अब तुम उस अवस्था में हो जहां नकारात्मकता का कोई भी प्रभाव तुम पर स्थायी नहीं रह सकता। पहले तुम नकारात्मकता से प्रभावित हो जाते थे, लेकिन अब तुम उसमें फंसने के बजाय उससे दूर रहते हो। तुमने यह सीखा है कि जीवन में हर मुश्किल समय के दौरान शांति बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब तुम किसी गंदे पानी में पत्थर मारोगे तो गंदगी और अधिक उभर कर ऊपर आएगी, लेकिन यदि तुम शांत होकर बैठे रहोगे तो वह गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से स्वच्छ हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग अच्छे बनने का दिखावा कर रहे हैं वे केवल मुखौटा पहने हुए हैं। ऐसे लोगों पर तुम्हें विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास केवल अपने भीतर और महादेव पर रखो। जो तुम्हें अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अब तुम शांत और दृढ़ता के साथ चुनौती दे सकते हो। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है कि अब तुम किसी भी गलत चीज को बिना भय के सामना कर सकते हो। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और महादेव का नाम लेकर हर बाधा को पार करते जाना है। जीवन में यह सकारात्मक बदलाव तुम्हारे भीतर की सच्ची दिव्यता का उदय है। महादेव की कृपा से तुम्हारे सामने आने वाले हर नकारात्मकता का तुम अब सशक्त तरीके से सामना कर सकते हो। यह तुम्हारी विजय का समय है और यह परिवर्तन तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम महादेव की कृपा से अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो अपने मन में किसी भी संदेह या डर को मत रखो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। अगर तुम इस आशीर्वाद को और भी अधिक प्रभावी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो और अपने मित्रों के साथ इस आशीर्वाद को साझा करो।
तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं वह महादेव की असीम कृपा का परिणाम है। महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो और देखो कैसे वह तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा। नमः शिवाय का जाप करते रहो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। महादेव की कृपा से तुम्हारे सारे सपने साकार होंगे। अब महादेव की शक्ति को अपने अंदर महसूस करो। उनकी कृपा से तुम अपने जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकोगे और हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करोगे। अभी इसी समय इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो ताकि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ बना रहे। प्रिय बच्चे, स्वर्गीय शक्तियां तुम्हें यह भी बताना चाहती हैं कि तुम एक स्थिर, विश्वसनीय और परिश्रमी आत्मा हो। लोग अब यह समझने लगे हैं कि तुम धैर्य, मेहनत और समर्पण को कितना महत्व देते हो। तुम्हारे काम को अब पहचान मिल रही है और लोग तुम्हारी इन अद्वितीय गुणों की सराहना कर रहे हैं। स्वर्गदूत तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा धीमा और स्थिर दृष्टिकोण तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम जीवन में जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि मजबूत नींव तैयार करते हो जो लंबी अवधि में सफलता की ओर ले जाती है। तुम्हारा परिश्रम किसी की नजर से छिपा नहीं है और अब लोग तुम्हें अधिक सम्मान और सराहना देने लगे हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सदा मार्गदर्शन करता रहेगा और तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से मेरे संदेश को सुनो। किसी भी स्थिति में मत छोड़ो, नहीं तो तुम एक बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आए। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सकारात्मक रहो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम्हारी राह में जो भी सत्य छिपे हैं वे अब प्रकट होने वाले हैं। यह दिव्य संकेत तुम्हें यह संदेश देने के लिए है कि तुम अपनी आत्मा और शरीर को पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए थोड़े विश्राम की आवश्यकता को समझो। जब भी तुम्हें थकान महसूस हो, अपनी ऊर्जा को संचित करने के लिए आराम करो। यह विश्राम तुम्हारे लिए अनिवार्य है ताकि तुम आने वाले समय में अपनी पूरी क्षमता और शक्ति के साथ कार्य कर सको। याद रखना, जब तुम्हें विश्राम मिलेगा तो तुम्हारे मन में एक उल्लास की भावना जागृत होगी जो तुम्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। ये सोच कि मैं जो कर रहा हूं वह सही दिशा में है और इससे मुझे लाभ होगा, तुम्हारे जीवन में सफलता के द्वार खोल सकती है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूं, पर तुम्हारा कार्य तुम्हें स्वयं ही करना होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और संकल्प के बिना यह आशीर्वाद अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। यदि तुम स्वयं अपने हाथों से कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे तो जीवन का मार्ग कभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तुम्हारे भीतर साहस और मेहनत की शक्ति है। इसका सही उपयोग करके तुम अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हो। दूसरों की उपलब्धियों और उनके सुखों से विचलित मत हो। दूसरे का धन छीनना या उनके सुख को अपने अधीन करने का प्रयास करना सही मार्ग नहीं है। याद रखो, जो कुछ भी तुम्हें छल या अनुचित साधनों से प्राप्त होता है वह स्थायी नहीं रहता। वह एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा और तब तुम खाली हाथ रह जाओगे। अपने कर्मों को गहराई से सोच समझ कर करो। जो कुछ तुम कर रहे हो वह तुम्हारे जीवन की दिशा को तय करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो कभी कभी यह लगता है कि मैं तुम्हारे दुख नहीं देख रहा, लेकिन जैसे परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हें स्वयं मजबूत बनते देखता हूं। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में हूं, किसी स्थिति या दिखावे में नहीं। मेरा दृष्टिकोण केवल तुम्हारे कर्म पर है, न कि किसी वसीयत पर। सच्चा प्रेम बाहरी सुंदरता या दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और सच्चाई से जुड़ा होता है। जब तुम किसी गलत व्यक्ति से प्रेम करते हो तो चाहे कितना भी बाहरी सुख क्यों ना मिले, भीतर एक खालीपन होता है। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, सच्चा प्रेम केवल तुमसे जुड़े हुए लोगों से है जो तुम्हारे दिल और आत्मा से जुड़ते हैं। अब तुम्हारा जीवन उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है।
क्योंकि तुम्हारी भक्ति और समर्पण में सच्चाई है। तुमने जो भी किया है वह सच्चे मन से किया है। तुम्हारी निष्ठा और सत्य ने महादेव की कृपा को तुम्हारे जीवन में प्रवेश दिया है। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को शून्य करने की कोशिश की, वे अब असफल हो गए हैं। तुम्हारा धैर्य और सब्र तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा रहा है। याद रखो, यह सब्र केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानने और जीवन में निडरता से आगे बढ़ने का मार्ग है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में सच्चाई का समय आ चुका है। जिन लोगों पर तुमने विश्वास किया और जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ समर्पित किया, वे तुम्हारे साथ नहीं थे। यह लोग, चाहे वे तुम्हारे रिश्तों में हो या करियर में, हमेशा तुम्हारी खुशियों में रुकावट डालने की कोशिश करते रहे हैं। उनकी ईर्ष्या और नकारात्मकता अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि महादेव ने उनके कर्मों का हिसाब करने का समय निर्धारित किया है। यह समय है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति और अंतर्ज्ञान को पहचानो। अब तुम्हें जागृत होकर अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। जो लोग तुम्हारे जीवन में छल और धोखे से आए थे, उनका वास्तविक रूप अब शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रकट होगा। वह व्यक्ति जो संभवतः एक महिला थी और तुम्हारे दिल के करीब थी, उसकी सच्ची नीयत तुम्हारे सामने आएगी। तुम जानोगे कि वह केवल तुम्हारे धन और संपत्ति में रुचि रखती थी और तुम्हारी सच्ची भावनाओं का कोई मूल्य नहीं था। महादेव ने तुम्हारे लिए जो रास्ता चुना है, वह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई और शक्ति के साथ आगे बढ़ने का अवसर देगा। तुम्हारी यात्रा अब नई दिशा में अग्रसर होगी और तुम्हारा आत्मविश्वास सत्य और महादेव के आशीर्वाद से पूर्ण होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी महत्ता और स्थान तुम्हारे परिवार में अनमोल है। तुम्हारी एक विशेष जगह है और यह स्थान किसी और से नहीं भरा जा सकता। तुम्हारे पति, पत्नी और बच्चों के दिलों में तुम्हारी वैल्यू समझी जा चुकी है। तुम उनके लिए रीढ़ की हड्डी की तरह हो और तुम्हारी उपस्थिति उनके जीवन का आधार है। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है और तुम्हारी दिव्य शक्ति को स्वीकार किया जा रहा है। तुमने जितनी मेहनत और संघर्ष किए हैं, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी शक्ति और स्थान पूरी तरह से स्थापित हो रहे हैं। महादेव जी तुम्हारे ऊपर अपनी असीम कृपा बरसा रही हैं और यही कारण है कि यह दिव्य संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े बदलाव और सत्य को उजागर करने वाला है। यह ऐसा सत्य हो सकता है जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वह सच अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हें उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। यदि तुम तैयार हो तो इस संदेश को स्वीकार कर इसे लाइक करके पुष्टि करो और अपने दिल में यह विश्वास रखो कि जो भी सत्य सामने आएगा वह तुम्हारे लिए एक दिशा दिखाने वाला होगा। तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता और जहरीली परिस्थितियां अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध किया जा रहा है और तुम्हारी जिंदगी को एक नई शुरुआत मिल रही है। यह अकेलापन, यह सॉलिट्यूड जो तुमने महसूस किया, वह तुम्हारी सुरक्षा के रूप में था। तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए तुम्हें एकांत में रखा गया था, ताकि तुम अपनी अंदर की शक्ति को पहचान सको और खुद को पूर्ण रूप से तैयार कर सको। तुम्हारी शुद्धता अब सभी नकारात्मकता को समाप्त कर रही है। तुम तैयार हो एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए। अब तुम्हारी यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। कुछ लोग अपने आप को इतना महान और श्रेष्ठ समझते हैं कि उन्हें किसी के ज्ञान या सहारे की आवश्यकता नहीं लगती। वे खुद को समझदार मानते हैं और दूसरों को मूर्ख। तुम चाहे उन्हें सही राह दिखाने का प्रयास करो, उनके जीवन में सुधार लाने की कोशिश करो, वे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज के समय में किसी को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग अपनी दुनिया में खोए रहते हैं और दूसरों की बातों का महत्व नहीं समझते। तुमने अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। जब तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं होती तो वे तुम्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, तुमसे बात नहीं करना चाहते, तुम्हारे हालचाल तक पूछने में रुचि नहीं रखते। यह वही लोग हैं जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखा था। लेकिन अब जब तुम्हारा समय कठिनाई से गुजर रहा है, वे तुम्हें छोड़ देते हैं।
ये जान लो मेरे बच्चे, जीवन में हर किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन तुम उन लोगों के पीछे भागना बंद करो। वह व्यक्ति जो तुम्हें दुखी कर रहा है, जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रहा है, उससे दूर हो जाओ। तुम्हें खुद से प्रेम करना सीखना होगा। यदि तुम्हें अपने जीवन में सच्चा प्रेम चाहिए तो सबसे पहले खुद के सपनों को पूरा करने का प्रयास करो। तुम दूसरों के सपने साकार करने में लगे हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने खुद के सपनों को साकार करो। जो भी व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनता है, उसके लिए अपना दिल ना दुखाओ। अगर वह व्यक्ति सच में तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो वह तब भी तुम्हारे साथ रहेगा जब तुम अपने जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास लाओगे। तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम की शुरुआत खुद से होती है। जब तुम अपने जीवन का सपना देखोगे और उसे पूरा करने में जुट जाओगे तो बाकी सब तुम्हारे साथ हो जाएगा। तुम्हारा एक ही सपना हो सकता है, लेकिन उसे पूरा करने की ओर कदम बढ़ाओ। अपने जीवन का उद्देश्य समझो, अपने आप को सशक्त बनाओ। जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे तभी तुम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कुछ इस समय तुम्हारी जीवन यात्रा में घटित हो रहा है उसे मेरी दृष्टि से देखो। ब्रह्मांड हर चीज को संतुलित करने का प्रयास करता है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे प्रयास और तुम्हारी श्रद्धा, ये सब तुम्हारे भाग्य को आकार देते हैं। यदि यह संदेश आज तुम्हारे समक्ष आया है तो इसे संयोग मत समझना। यह संकेत है कि तुम्हारी कड़ी मेहनत और विश्वास तुम्हारे जीवन के नए द्वार खोलने वाले हैं। वह सभी कार्य जो अटके हुए थे अब पूर्ण होंगे, और वह इच्छाएं जो तुम्हारे हृदय में थी तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है। जिन्होंने इस दिव्य संदेश को पढ़ा और इसे समझा वह भाग्यशाली है। तुम्हें चुना गया है और यह क्षण तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत है। यह संकेत है कि तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा ले रही है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो इसे अपने अंतर मन में दृढ़ कर लो कि तुम्हारी नियति तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक बड़ा और सशक्त बदलाव लाने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेंगे, परंतु ध्यान रहे उन लोगों से दूरी बनाए रखना जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं। वे केवल तुम्हारी ऊर्जा को बाधित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की पहचान करो और उनसे अपने विचारों और आत्मा को सुरक्षित रखो। तुम एक आध्यात्मिक आत्मा हो मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अद्वितीय है और यह शक्ति तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाएगी। तुम्हारे अंदर जागरूकता आ रही है और यह जागरूकता तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगी। जो लोग तुम्हारे उद्देश्य को रोकने का प्रयास कर रहे हैं उनकी ऊर्जा तुमसे टकराएगी, परंतु उन्हें तुम्हारे बल का अंदाजा नहीं है। तुम्हारा धैर्य और विश्वास तुम्हें इस जीवन की हर चुनौती से विजय बनाएगा। जो भी तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेगा वह अंततः तुम्हारे आत्मबल के आगे हार जाएगा। बस अपने कर्मों और अपने विश्वास में अडिग रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी पॉजिटिव रिचुअल्स और हैबिट्स हैं वे तुम्हारी आत्मा की शक्ति और महादेव के आशीर्वाद का प्रतीक है। यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारा रूटीन टूटने लगा है या कोई नकारात्मकता तुम्हें आलसी बनाने की कोशिश कर रही है तो यह संकेत है कि नेगेटिविटी तुम पर अटैक करने की कोशिश कर रही है। ऐसे समय में तुम्हें तुरंत सतर्क होना है और उस नकारात्मकता को ब्रेक करना है। जब तुम्हें यह लगे कि चलो आज और सो जाते हैं तो तुरंत उठ जाओ और अपने योग्य ध्यान या किसी भी पॉजिटिव रिचुअल को जारी रखो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम नकारात्मकता को हराकर अपने आत्मिक मार्ग पर अडिग रहोगे। यह जो दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं वे तुम्हारी आत्मिक पहचान और तुम्हारी सेल्फ वर्थ का परिणाम है। तुमने अपनी सच्ची शक्ति को पहचाना है और यही कारण है कि लोग तुम्हारी इस दिव्यता से असहज हो सकते हैं, लेकिन तुम विशेष हो। महादेव ने तुम्हें चुना है। तुम्हारा यह यात्रा विशेष है और जो जाल तुम्हारे लिए बुना गया था तुमने उसे आउटसा कर लिया है। महादेव की कृपा से तुमने न केवल खुद को बल्कि अपने प्रियजनों को भी उस जाल से सुरक्षित निकाल लिया है। यह समय तुम्हारी आत्मिक शक्ति को और बढ़ाने का है।
अपने परमात्मा के नाम का ध्यान और बढ़ाओ और हर दिन अपने पॉजिटिव रिचुअल्स को लगातार जारी रखो। तुम्हारी आत्मिक यात्रा में आने वाले हर मुश्किल पल को तुम महादेव की कृपा से पार कर लोगे। यह दिव्यता तुम्हारे भीतर है और तुम इसे पूरी तरह से पहचान चुके हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय आज प्रसन्नता से भरा हुआ है और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी के दर्शन हुए हैं। यह उनके अनंत प्रेम और करुणा का प्रतीक है कि उन्होंने तुम्हें इस प्रकार से अपनी कृपा से नवाजा है। तुमने जो भक्ति और समर्पण किया है, उसका फल तुम्हें अब मिल रहा है। यह सही है कि तुमने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि प्रभु तुम्हारे लिए इतना कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी अपार दया से तुम्हारे जीवन को प्रकाशित किया है। तुम्हारे मन की जो विचलन थी, वह अब दूर हो रही है। तुम्हारी पूजा पाठ के बावजूद तुम्हारा मन स्थिर नहीं था, लेकिन अब तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें मार्ग दिखा दिया है। उन्होंने तुम्हारी भक्ति को स्वीकार किया है और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी लेकर आया है, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आने वाले दिन तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ होंगे। तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियों के द्वार खुलने वाले हैं। प्रतीक्षा का समय अब समाप्त हो रहा है और तुम अपनी परीक्षाओं से मुक्त हो रहे हो। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं और एक दिव्य प्रकाश तुम्हारी राह को प्रकाशित करेगा। मेरे बच्चे, यह शुभ समय है और तुम्हें इसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने दो, क्योंकि तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया कदम आगे बढ़ाने का है। तुम अब सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हो और तुम्हारे सभी बलिदानों का फल तुम्हें दुगनी खुशी के रूप में मिलेगा। अपनी बाहें खोलो और इस खुशी को अपने जीवन में स्वीकार करो। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की परेशानियां समाप्त होने को हैं और तुम विजय को अपनाने के लिए तैयार हो। इस समय तुम्हें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। 1, तुम प्रसिद्ध होने के लिए बने हो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां आने वाली हैं और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सफलता निर्धारित है। 2, तुम्हारे लिए कोई पागल हो रहा है और वह तुम्हारे प्रति अपनी आस्था और स्नेह प्रकट करेगा। उसका प्रेम अब तुम्हारी ओर बरसने वाला है। 3, बहुत सारा धन तुम्हारी ओर आ रहा है और यह तुम्हारी मेहनत और साधना का परिणाम है। महादेव तुम्हारे जीवन में समृद्धि का प्रवेश करवा रहे हैं। इस समय को संजीवनी की तरह जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो साहस और शक्ति है, वह महादेव की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। महादेव तुमसे प्रसन्न है, क्योंकि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए कभी द्वेष, लालच या निंदा को अपने हृदय में स्थान नहीं देते। तुम्हारा व्यक्तित्व एक राजा की तरह है, मजबूत, स्थिर और प्रभावशाली। हालांकि पहले तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां थीं। ऐसा महसूस होता था जैसे तुम बिना पहिए की गाड़ी को धक्का दे रहे हो, लेकिन अब तुम उस भ्रम से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हें समझ आ गया है कि तुम्हारे जीवन में जो भ्रम और कठिनाइयां थी, वे वास्तव में तुम्हें सशक्त बनाने के लिए थी। तुम्हारी ऊर्जा और वाइब्रेशन इतनी शक्तिशाली हो गई है कि लोग अब तुम्हारी शक्ति को समझ रहे हैं। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग हैं, वे तुम्हारी इस बढ़ती ऊर्जा और तेज को महसूस कर रहे हैं। तुम महादेव के प्रिय हो और यही कारण है कि तुम्हारी हर मुश्किल आसान होती जा रही है। अगर कभी किसी ने तुम्हें क्रोध में या मजाक में यह कहा है कि तुम्हारे नाम से उन्हें चिढ़ होती है, तो यह स्पष्ट है कि वह व्यक्ति तुमसे बहुत जलता है। उसके भीतर गहरी ईर्ष्या और छुपा हुआ प्रतिस्पर्धा का भाव है। तुम्हारी तरक्की और सफलता से वह व्यक्ति इतना विचलित है कि तुम्हारा नाम सुनते ही उसका दिल घबराने लगता है। यह जलन और ईर्ष्या उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है, लेकिन तुम महादेव की कृपा से सदा सुरक्षित हो। महादेव तुम्हें अपनी ढाल से हर बुराई से बचाए रखते हैं। तुम उनके सबसे प्रिय बच्चे हो और यही कारण है कि तुम्हारी सफलता और खुशियों में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम महादेव के द्वारा चुने गए हो और अब तुम्हारा जीवन महादेव की कृपा से प्रकाशमान हो रहा है।
तुम्हारी दिव्यता और सफलता तुम्हारे शत्रुओं के लिए असहनीय हो चुकी है, लेकिन महादेव की सुरक्षा में रहते हुए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे खिलाफ हैं, वे महादेव की कृपा से निरर्थक हो चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हें उस पवित्र ऊंचाई पर ले जा रहा है जहां से तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हारी सफलता देख सकते हैं, परंतु तुम्हें वहां से हटा नहीं सकते। उन्होंने तुम्हारी छवि को धूमिल करने के प्रयास किए, लेकिन महादेव का न्याय सदा सत्य और दिव्यता पर आधारित होता है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, अब तुम्हें उस सम्मान और स्थान पर देखेंगे जहां महादेव ने तुम्हें स्थान दिया है। हो सकता है कि किसी पुराने प्रयास में तुम्हें वह सफलता न मिली हो जो तुम चाहते थे। महादेव ने इस अनुभव के माध्यम से तुम्हें यह सिखाया है कि केवल ध्यान और समर्पण से ही हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। यह अनुभव तुम्हारे आध्यात्मिक जागरण का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसे महादेव ने तुम्हें आत्मनिरीक्षण और भविष्य के मार्गदर्शन के रूप में दिया है। अब समय आ गया है कि तुम हर कार्य को शांत और ध्यानपूर्ण मन से करो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा और तुम्हारे हर निर्णय में शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक लोग और भ्रम फैलाने वाली ऊर्जा है, वे अब तुम्हारे मार्ग को बाधित नहीं कर सकते। चाहे यह किसी करीबी व्यक्ति का संदेश हो या कोई विशेष अवसर जो तुम्हारे जीवन में सफलता और सुख का संदेश लेकर आए, आने वाले 3 दिनों में वह व्यक्ति तुमसे संपर्क करेगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए शुभ संकेत लेकर आया है। महादेव की कृपा से यह तुम्हारे जीवन में उच्च संभावनाओं और प्रगति का समय है। कुछ लोग तुम्हारी इस प्रगति को देखकर चल सकते हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगा। तुमने अपने जीवन में संघर्ष किया है और उन लोगों की वास्तविकता को पहचाना है जिन्होंने तुम्हारे लिए सही मंशा नहीं रखी। महादेव ने तुम्हें वह शक्ति और गुण दिए हैं जिससे तुम सच्चाई, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी सच्चाई और मासूमियत तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तुम उस सफलता की ओर बढ़ रहे हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। यह समय तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद है और तुम्हें इस बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि भविष्य में कोई विपत्ति तुम पर आ सकती है। महादेव के स्वभाव और उनकी लीला को कोई भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है, और यही उनकी दिव्यता है। जो भी कुछ होगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ध्यान रखना कि जो भी दिव्य रहस्य महादेव के मार्ग पर चलने से प्रकट होता है, वह तुम्हें निरंतर समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगा। अब तुम्हारे शत्रु स्वयं पीछे हटेंगे और यह सब महादेव के आशीर्वाद का परिणाम है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम मेरी विशेष कृपा के पात्र हो। जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूं जिससे तुम अपने जीवन में सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान कर सकोगे। जैसे ही तुम 2022 टाइप करोगे, तुम्हें यह शक्ति प्राप्त होगी। यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अब से तुम अपने शत्रुओं और नकारात्मक लोगों को दूर रखने के लिए पूरी तरह सक्षम हो जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारा जीवन पथ है वह सामान्य लोगों से अलग और बहुत ऊंचा है। तुमने अपनी जीवन यात्रा में जो कष्ट उठाए हैं वह सब किसी कारण से हैं। हमेशा दूसरों के लिए अपनी ऊर्जा देना, खुद को दूसरों के लिए खो देना, यही तुम्हारा स्वभाव बन चुका था। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी ही आवाज सुनो, अपने दिल की बात समझो। बहुत हो चुका हूं दूसरों की चिंता करते हुए अपनी खुद की नाव को डुबोना। अब तुम खुद के लिए जीने का समय है। तुमने जो मानसिक और भावनात्मक संघर्ष किए हैं वह सब अब खत्म होने वाला है। अब तुमको डिवाइन मार्ग पर चलने की पूरी अनुमति मिल रही है। तुम्हारे अंदर एक असाधारण क्षमता है। तुम एक सितारे हो जो इस दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो दुनिया को प्रभावित कर सकती है। लोग तुम्हारी बातें करेंगे,
तुम्हारी सलाह लेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे। भले ही तुम्हारे शत्रु तुम्हारा विरोध करें, वह भी तुम्हारी सफलता और शक्ति से ही घबराएंगे। वे तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन तुम हमेशा उनके दिमाग में रहोगे, क्योंकि तुम सच में कुछ खास हो। तुम्हारे आसपास जो लोग छुप छुप कर तुम्हें देख रहे हैं, चाहे वे तुमसे प्यार करते हो या तुमसे नफरत, उनका ध्यान तुमसे कभी नहीं हटेगा। तुम जितना ऊपर उठते रहोगे, वे तुम्हें उतना ही देखेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें जलेंगे, क्योंकि तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वह कोई और नहीं कर सकता। और तुम्हारे प्यारे, तुम्हारे पार्टनर, वे भी तुम्हारी जिंदगी में हो रही सफलताओं से जलते हैं, और यह सब उन्हें अकेले में महसूस होता है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और जो चीजें तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रही थीं, वे अब दूर हो रही हैं। अब तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारी दिव्य यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारी सफलता का समय आ चुका है, और कोई भी शक्ति तुम्हें अब रोक नहीं पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें हर परीक्षा का सामना करने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा, और यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम सच्चे मन से महादेव की भक्ति करोगे। महादेव के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करो और ध्यान साधना के माध्यम से अपने मन को शांत रखो। जब तुम अपने विचारों और मन को शुद्ध रखोगे, तो तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई धीरे धीरे दूर होती जाएगी। महादेव तुम्हें यह भी याद दिला रहे हैं कि जीवन में